Hello बच्चों, let's see the question. The question says a positive colloid will be formed when option 1 ammonium hydroxide is added dropwise in a dilute solution of FeCl3. Option 2 H2S is bubbled in dilute AHCl3 solution. Option 3 dilute AgNO3 solution is added to saturated AgI solution. Option 4 gelatin is dissolved in water. तो हमें ये बताना है कि किस केस में हमारे पास पॉजिटिव सोल बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। सो द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल या चार्ज ऑन ऑफ कोलोइड is due to adsorption of common ion from electrolyte on the surface of colloidal particle। तो कोलोइडल पार्टिकल के सरफेस पे इलेक्ट्रोलाइट का कॉमन आयन एब्जॉर्ब हो जाता है। उसी की वजह से जनरली हमारे पास जो कोलोइडल पार्टिकल है उन पे चार्ज आता है। नाउ सबसे पहले ऑल नेचुरल सॉलिड colloids are negative colloids। So gelatin colloid is negative। ठीक है, जेलेटिन एक नेचुरल सॉलिड है, तो नेचुरल सॉलिड के जितने भी कोलोइड्स होते हैं वो सभी नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 तो हमारे पास यहीं पे रॉन्ग हो जाता है। अब हम बात करते हैं बाकी 3 केस में कि हमारे पास कब कौन सा कोलोइड बनेगा। तो पहले केस में हमें ये कहा गया कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने FeCl3 ले रखा है और इस FeCl3 में हम ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो FeCl3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक, अब होगा क्या, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम देख सकते हैं पीपीटी और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में OH आयन जो है वो कॉमन है। तो ये OH- जो है वो इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरह से, तो क्योंकि OH- इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, उसकी वजह से हमारे पास एक नेगेटिव कोलोइड बनेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में भी हमारे पास नेगेटिव कोलोइड बनेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। हमने H2S गैस को पास किया आर्सेनिक क्लोराइड के सोल्यूशन में से, तो हमें मिलेगा आर्सेनिक सल्फाइड प्लस HCl। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो 2 आर्सेनिक 3 सल्फर, तो हमारे पास हो गए 6 हाइड्रोजन, तो ये हो गया 6 Hc। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड बने और जो सल्फाइड सोल होते हैं, सल्फाइड सोल आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज का होता
अब हम बात करते हैं लास्ट। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने AgNO3 लिया और उसमें हमने Ki को ऐड कर दिया। AgNO3 और Ki के मिक्सचर से हमारे पास AgI के प्रेसिपिटेट बनेंगे। अब यहाँ पे AgNO3 हमारे पास एक्सेस में होता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। तो आप देख सकते हैं पीपीटी और इलेक्ट्रोलाइट में Ag आयन कॉमन है, तो ये Ag आयन इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो कोलॉइड बनेगा वो कौन सा बनेगा, पॉजिटिव कोलॉइड। तो इस केस में हमारे पास पॉजिटिव कोलॉइड बनेगा, बाकी तीनों ही केसेस में हमारे पास नेगेटिव कोलॉइड बनेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो भी गलत है, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है, ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट है। सो आवर फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, dilute AgNO3 solution is added to saturated AgI solution. Hope you understood it well. Best of luck.